आफियत गोशाए आफियत। इसके साए में शामिल है रब का करम। गोशाए आफियत गोशाए आफियत। ऐ परिंदो मुबारक हो नीला गगन, और भौरों को महका हुआ यह चमन, और भौरों को महका हुआ यह चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशाए आफियत गोशाए आफियत गोशाए आफियत प्रेमाशरम। गोशाए आफियत प्रेमाशरम। गोशाए आफियत गोशाए आफियत गोशाए आफियत गोशाए आफियत। अगर भाभी अपना हिस्सा भाई साहब से अपने नाम लिखवा ले तो बात कुछ बन सकती है। कि मैं खुद को लखनपुर का जमींदार ही नहीं मानता। ये तो आपके ऊंचे ख्यालात हैं, मगर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ज्ञान कि मुझे लगता है कि जमींदार एक दलाल होता है, दलाल। तो क्या आज भैया से मुलाकात हुई थी? आप आश्रम गए थे क्या? हाँ, उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। बहुत दिल कर रहा था उनसे मिलने का, तो आश्रम चला गया। सरकार, माफी चाहता हूँ, आपको इस वक्त तकलीफ दी, मगर एक बात और पता चली थी, कहते हुए डर लगता है। अरे बोल बोल, जल्दी बोल, मुझे जाकर सोना भी है। सरकार, सब गांव वाले आपके भाई प्रेम शंकर जी के पास गए थे। भाई साहब के पास? क्यों? रुपए की मदद मांगने के लिए। भाई साहब से? जी हाँ, उन्हीं से। तो भाई साहब ने क्या कहा? उन्होंने रुपए देने का वादा कर लिया है और कहा घाट जरूर बनेगा। लगता है भाई साहब ने लखनपुर से अपना हक नहीं छोड़ा। वो मुझे चैन से सोने भी नहीं देंगे। तो जा, मैं सुबह डेरे पर आता हूं। गौस खान, तुम्हें मेरी परेशानियों का अंदाजा भी है। मैं इधर हालात संभालता हूं तो उधर बात बिगड़ जाती है। छोटे सरकार, मैं तो खुद फिक्रमंद हूं, पूरी कोशिश करता हूं, समझ में नहीं आता। सरकार, आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। मैं तो चाहता हूं कि आप हर परेशानी से आजाद हो। गोरखपुर के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, कहीं लाखों की जायदाद हाथ से ना निकल जाए। सरकार, पहले आप यहां का काम निपटा दें, उसके बाद गोरखपुर के जायदाद के बारे में सोचना। अरे कैसे देखेंगे? आखिर तुमने अब तक किया ही क्या है? लगान के दावे में तुमने कुछ नहीं किया, दावा खारिज हो गया। अपील करी, वो भी खारिज हो गई। वो आपके भाई साहब अगर मदद नहीं करते तो सरकार हम ही अपील नहीं हारते। तो तालाब के मामले में तुमने क्या किया? तुम तो बड़ी डींगे हाँकते थे। सुक्खू भी तो तुम्हारा ही आदमी था। मुझसे मनोहर के खेत निकलवाकर उसे दे दिए और उसने हम पर मुकदमा किया और जीत भी गया। वो सरकार, पटवारी ने हमें धोखा दे दिया। वो पटवारी भी तो तुम्हारा ही आदमी था और तुमने उससे वादा भी लिया था। वादा तो पक्का किया था छोटे सरकार, उसे लालच भी दिया था, धमकाया भी था मैंने उसे। पता नहीं अदालत में ये पटवारी पलट कैसे गया। बाद में पता चला कि आपके भाई साहब ने उसे बुलाकर बहुत धमकाया था। तुम्हारी इन नाकामियों की वजह से गांव वालों की सरकशी बढ़ती ही जा रही है। तो अब मैं क्या समझूं कि अब तुम्हारे बस का कुछ नहीं? सरकार, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, भरोसा रखिए। आखिर मेरी भी इज्जत दांव पे लगी हुई है और गांव वाले हमारे सारे दुश्मन हुए जा रहे हैं। अगर इस गांव में सरकशी बढ़ी तो छोटे सरकार,
मेरी जान को भी खतरा है। तुम्हारी जान को क्या खतरा है? मुसीबत तो मेरी है। ना तो मुझसे गोरखपुर संभल पा रहा है और ना ही लखनपुर। उधर भाई साहब का भी कुछ भरोसा नहीं। अपनी सारी जमीन किसानों में ना लुटा दें, और उधर उधर गोरखपुर में कहीं कोई नया मैनेजर ना आ जाए। आखिर गायत्री देवी भी कब तक सब्र करेंगी? गौस खान, अब तुम्हारे बस में कुछ नहीं। छोटे सरकार, बस एक आखिरी मौका दे दे। ऐसा मजबूर करूंगा कि सर पटक पटक के रोएंगे ये गांव वाले। हाँ, तो तालाब के घाट का काम कैसा चल रहा है? बुनियाद तो पूरी हो गई और सीढ़ियां भी आधी बन गई। अच्छा काम चल रहा है। प्रेम भैया, नेक काम का अंजाम नेक ही होता है। आपने हमेशा मदद की है तो अच्छा ही हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी अच्छा ही होगा। अरे कादिर दादा, हमारी क्या मदद, सब ऊपर वाले का करम है। बस आगे भी वही इज्जत रखेगा। सुक्खू के दिल में भी उसने डाल दी। हाँ, ये तुमने सही कहा। तुम लोग बैठो, मैं अभी आया। सारा गांव खुश है। बस आग तो कारिंदा साहब के सीने में जल रही है। उसके सीने पर तो हमें देखकर बस आग ही जलती है। बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। देखा कैसी मुक्की खानी पड़ रही है उन्हें। मुझसे और बल्लू से तो लगता है कि जन्म जन्म का बैर है। सुक्खू ने मेरे सिकमी खेत छोड़े और कारिंदा ने गल्लू को दे दिए। हमें वापस नहीं किए। वो गौस खां कहता है कि हम बाप बेटों को गांव से निकलवा कर छोड़ेगा। फिर मैं भी देखता हूं कैसे निकलवाएगा। सब्र कर बेटा, सब्र कर। इतना उतावला मत हो। और कारिंदा ने कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी तो? कादर भाई, आप ये कुछ रुपए रखें और घाट का काम तेजी से चलना चाहिए। अगर और रुपयों की जरूरत पड़ेगी तो इंतजाम हो जाएगा। और हाँ, आप सब लोग अपने दिमाग को ठंडा रखें। अभी तक तो ठंडा ही रखा है, आगे राम जाने। अरे बनराज, इस बार देखना कि फसल कितनी अच्छी हुई है। आओ चलते हैं। भगवान की कृपा से इस बार फसल कितनी अच्छी हो गई है। और मक्का की फसल भी अगर अच्छी हो जाए तो सारा कर्जा उतर जाएगा।
दिया था भैंस को चरावल ले जाए। आ जाओ। चल यहाँ से भाग। अब इस मैदान में कोई जानवर नहीं चलेगा, समझी? चल यहाँ से। अरे क्यों जाऊं मैं? अरे जमींदार का हुक्म है। अरे कैसा हुक्म? सदा से तो यहीं घास चरते हैं जानवर हमारे। देख, जितने जानवर चल रहे थे सबको भगा दिया गया है यहाँ से, और जो नहीं भागा उसको कांजी हाउस में बंद कर दिया गया है। और तू भी चल भाग यहाँ से। अरे तुझे कारिंदा साहब ने नया नौकर रखा है। तुझे क्या पता कि जानवर तो यहीं घास चरते हैं? हाँ हाँ, ये हुक्म भी उन्हीं का है, और तुझे यहाँ से जाना होगा। चल भाग। मैं ना जाऊंगी। अरे आओ, अपने जानवर फौरन ले जा इस चरावर से, नहीं तो काजी हाउस में बंद करवा दूंगा। ऐसे धौंस जमा रहे हो जैसे तुम्हारा दिया खाते हैं। देख, तेरा घर वाला तो चूड़ियां पहन के बैठा है और तुझे भेज दिया उसने, और आज तू जुबान लड़ाती है। अरे हम पर तो जुल्म करते हो, इन जानवरों को तो बख्श दो। तो आज जबान भी चला रही है। करतार जी सरकार। ले जा इसके भैंस को और सरकारी मवेशी खाना में बंद कर दे, ले जाके। ठीक है सरकार। अरे हट। अरे हटती है कि नहीं चुड़ैल? अरे शैतान! क्या शैतान बोलती है मुझे? भाग जा यहाँ से। अरे घोस खा, तुझे हैजा हो जाए, तू मर जाए, तू कल का सूरज भी ना देख पाए। घोस खा, तू मर जाए। करतार! जी सरकार। चल ले चल। आए, आए, आए। घोस का तू मर जाए। बंद करवा दूंगा। सरकार! ले जा इसके भैंस को, ले जा इसके भैंस को। अरे बिंदा महाराज, बिंदा महाराज, मैं तो शहर गया हुआ था, गांव में घुसा तो मुझे पता चला। आखिर क्या हुआ?
इतना जुल्म तो हमसे भी सहा नहीं जाता। कारिंदा साहब तो पागल हो गए, चरावर पर रोक लगा दी, सारे जानवरों को बंद करा दिया। मगर ये नई बात क्यों हुई? सुना है छोटे सरकार नाराज हुए, कारिंदा साहब मुकदमे, अपील, तलाब सब हार गए। अब चरावर ही बची थी। कहते हैं सारे गांव वालों को धूल चटाऊंगा। सुना है बिलासी को भी धक्के दिए हैं। उसकी बड़ी बेइज्जती करी, उसके घर वालों को जाने क्या क्या कहा। कहते हैं कि मनोहर का सारा खानदान ही मिटा दूंगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। ये गौस खान अल्लाह को भी भूल गया है। बिलासी रोती हुई मनोहर के पास गई। वो तो पहले ही आधी खोपड़ी का आदमी है। ईश्वर जाने अब क्या होगा। मैं देखता हूँ उसे, मैं देखता हूँ। अरे अम्मा, अरे अम्मा रोती क्यों है? और ये तेरी साड़ी पर ये खून कैसा लगा है? अरे मुंह से क्यों नहीं बोलती? अरे हुआ क्या, कुछ बता भी तो। क्या बताऊं? क्या बात है, कुछ तो बता। क्या कहूं? इधर आ तो गई हूँ पर डरती हूँ। किससे? तुम बाप बेटों के गुस्से से। तो तू क्या समझती है, हमें पता नहीं चलेगा फिर? आप कुछ ऊंच नीच मत करियो। हाँ हाँ, कुछ नहीं करेंगे, कुछ बता दो सही। गौस खान सबके जानवर पकड़ कर ले गया। कहता है अब चरावर में कोई जानवर नहीं चरेगा। मैं गई तो मेरी भैंस को भी जबरदस्ती पकड़ कर ले गया। और ये चोट कैसे आई? तूने मना किया होगा, तुझे धक्का दिया होगा, तुझे मारा होगा। वो तो मैं गिर गई थी, पैर फिसल गया था। पांव फिसलने से इतना खून नहीं निकलता। कहाँ जा रहा है? जरा गांव तक हुआ हूं। तू मेरे साथ लखनपुर चलेगा। मनोहर, मुझे सब पता चल गया है। तुमने अच्छा किया जो सब्र से काम लिया। अब इस बात को पी जाओ। अरे चरावर के लिए भी अदालत जाएंगे। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, पंचायत कर लेते हैं। हाई कोर्ट तक जाना पड़ा तो जाएंगे। अरे हल पीछे चंदा कर लेंगे। हमारे भाग में तो यही लिखा है भाई। अब गुस्सा थूक दो मनोहर, और समय रहते चले जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा।
जल्दी खा लो। क्या सारा काम आज ही खत्म कर दोगे? हाँ, यही सोच रहा था कि सारा काम आज ही खत्म कर लूं। बल्लू, चल तेरी माँ आ गई है, आ खाना खाने चलते हैं। तू पंचायत चले जाइयो। क्या करूंगा मैं पंचायत जाके? चले जाइयो, फिर घर आकर मुझे बता देना। रोज रोज की पंचायत। मनवा में लागी पीर रे, मनवा में लागी पीर, कौन बंधाए धीर रे, मनवा में लागी पीर रे, मनवा में लागी पीर रे, मनवा में लागी पीर रे। शाबाश गोस खान, आज तो तुमने कमाल कर दिया। मगर ये चारावर वाली बात तुमने पहले क्यों नहीं सोची? छोटे सरकार, अगर ये पटवारी हमें धोखा नहीं देता और प्लेग वाली बीमारी से उनके बाल बच्चे नहीं मरते तो ये लोग ना पलटते, और इन्हीं के वजह से ये पटवारी भी पलट गया, नहीं तो हमारी कामयाबी वही थी। मगर चारावर में तो ऐसा कुछ नहीं। हम गोरखपुर से वापस आकर वहां बाग लगाएंगे। छोटे सरकार, वो कागजात तो मैंने पहले ही बदलवा दिया। अब मैं आराम से गोरखपुर जा सकता हूं। वहां इतनी दौलत है कि लखनपुर भी कुछ नहीं। अब आपके जाने में कोई परेशानी नहीं है। मैं एक बार गोरखपुर में अपने पैर जमा लूं, फिर तुम्हें भी माला माल कर दूंगा। आपकी इनायत हो सरकार। मैं अभी गोरखपुर खत लिखता हूं कि मैं फौरन आ रहा हूं। अब तुम भी गांव जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। जी सरकार। उन कारिंदों की वजह से आज कितने लोग हमारा गांव छोड़ करके चले गए। अरे आज कहते हैं चरावर छोड़ दो, कल कहेंगे घर छोड़ दो, और फिर कहेंगे कि ये गांव ही छोड़ दो। अरे भाई, हम मुकदमे लड़ते आ रहे हैं, चरावर का भी लड़ लेंगे हैं और चंदा कर लेंगे। अरे गौस खां बड़ी ही बुरी आदत का आदमी है, इस सारी की सारी आग उसी की लगाई हुई है। अरे भाई क्या करें, जबरदस्त का ठेंगा सर पर। लोग तो कहते हैं कि ले देकर गौस खान को राजी कर लो, वरना जानवर कहाँ चराओगे हैं? और कांजी हाउस वाले जानवरों को नीलाम कर देंगे। अरे भैया, हम तो मुकदमा जरूर लड़ेंगे। जरूर लड़ेंगे भाई, तुम ठीक कहते हो, जरूर लड़ेंगे। पंचायत में क्या हुआ? अरे सब कह रहे थे मुकदमा लंबा होगा। इतने दिनों तक जानवर कहाँ घास चरेंगे? वो कांजी वाले तो नीलाम कर देंगे। बॉस को कुछ नजराना देकर राजी कर लो। अरे सबने हाँ बोली। अरे बल्लू की माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, दोनों को खाना दे दो। आज मैंने बड़ी अच्छी भाजी बनाई है, अच्छे से खाना। मैं पानी लेकर आती हूँ। आज मैं भी तेरे साथ रखवाली के लिए चलूंगा। अगर देर हो जाए तो जगा देना। कुल्हाड़े में
है? आज ही खूब रगड़ा है। उसे भी ले लेना। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आज भाई मैं भी रखवाली के लिए जाऊंगा। मेरी बातें गौर से सुनो। तेरी माँ बिलासी मेरी मरजाऊ है। मरजाऊ की रक्षा करना मर्द का काम है। बेइज्जती से जीने से अच्छा है मर जाना। दिल को संभालो। काम खत्म करने के बाद सीधे यहाँ चले आना। अंधेरी रात है, कोई देख नहीं पाएगा। प्रेमाश्रम गोशाया पियत प्रेमाश्रम। मुबारक हो नीला गगन और भौरों को महका हुआ ये चमन। जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम, जो जहाँ भी थके डगमगाए कदम। गोशाया प्रियत प्रेमाश्रम। गोशाया प्रियत गोशाया प्रियत गोशाया प्रियत गोशाया